Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2 subject English lesson 8 a village fair. A village fair यानी कि एक गांव का मेला। प्रिय बच्चों, आप सभी लोग मेले में गए हैं? जी हाँ, अगर गए हैं तो मेले में हमें अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे झूला, मिठाई के अनेक दुकानें, खिलौने के दुकानें, जीव जंतु तक ही भी दिखाई देते हैं और मेले का सब लोग आनंद भी लेते हैं। उसी के संदर्भ में इस चैप्टर में आपको मेले के बारे में बताया गया है। लेट अस रीड। ए विलेज फेयर ड्यूरिंग समर वैकेशन, यानी कि गर्मियों की छुट्टी, यानी गर्मी ड्यूरिंग मीन्स दौरान, समर मीन्स गर्मियों, वैकेशन मीन्स छुट्टी, यानी कि गर्मियों की छुट्टी। राहुल एंड अंजलि वेंट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज शांतिपुर, यानी कि राहुल और अंजलि वेंट मीन्स गए, टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी के वहाँ गए, विलेज गांव, शांतिपुर यानी कहा गया है राहुल गर्मियों की छुट्टी के दौरान राहुल और अंजलि अपने दादा दादी के गांव शांतिपुर गए। देयर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उनके दादा दादी टुक दम लेके गए टू ए फेयर, यानी कि उनके दादा दादी उन्हें एक मेले में ले गए। एवरीवन इन द विलेज वाज गोइंग टू द फेयर, यानी कि एवरीवन मीन्स हर व्यक्ति, यानी कि सभी लोग उस गांव के वास गोइंग यानी कि जा रहे थे, टू द फेयर मीन्स मेला, यानी कि गांव के सभी लोग मेले में जा रहे थे। सम पीपल यानी कि कुछ लोग वेर गोइंग जा रहे हैं बाय बुल्लोक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, कुछ लोग बैलगाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। सम बाय कुछ लोग रिक्शा एंड सम बाय फुट और कुछ लोग पैदल, फुट मीन्स पैदल। एवरीवन वाज वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, यानी कि कहा गया सभी ने, एवरीवन वाज वेयरिंग माने पहने हुए थे, कलरफुल यानी कि रंगीन, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, यानी सभी लोग रंगीन कपड़े पहने हुए थे। राहुल एंड अंजलि, राहुल और अंजलि वेंट बाय ए टांगा, यानी राहुल और अंजलि के किस पे गए? टांगा पे गए। टू सी द फेयर यानी कि मेला को देखने के लिए। विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी के साथ मेले में गए। किस पे गए? टांगा पे गए। इट वॉज ए बिग फेयर, यह एक बड़ा मेला था। बिग मीन्स बड़ा, फेयर मीन्स मेला, यह एक बड़ा मेला था। देयर वेर मैनी स्टॉल इन द फेयर, यानी कि वहाँ मेले में कई स्टॉल जो कहा जाता है, जो अगल बगल में लगाते हैं लोग, मीठा बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं या खिलौने बेचते हैं, उनका दुकान जो लगा हुआ था उसे स्टॉल कहते हैं। स्टॉल इन द फेयर यानी कि मेले में वहाँ कई स्टॉल लगाए गए थे। ए स्वीट सेलर यानी कि मिठाई वाला, स्वीट सेलर मीन्स मिठाई बेचने वाला, वाज सेलिंग बेच रहा है, स्वीट्स यानी कि मिठाई, यानी कि मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी डिड नॉट बाय द स्वीट्स
यानी कि दादा दादी ने मिठाई नहीं खरीदी, बिकॉज क्योंकि देयर वेर उस पर टू मैनी फ्लाइज सिटिंग ऑन इट, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई थी। फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ होता है, मैनी मीन्स अनेक, सिटिंग मीन्स बैठी हुई थी, ऑन इट यानी उस पे बैठी हुई थी। किस पे? मिठाई पे। वी शुड नॉट बाय थिंग्स केप्ट इन द ओपन, यानी कि कहा गया है हमें खुले में रखी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। बाय मीन्स खरीदना, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, केप्ट इन द ओपन यानी कि रखी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। खुले में रखी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। फ्लाइज स्प्रेड मैनी डिसीजेस, यानी कि मक्खियाँ इस पर बीमारी फैलाती हैं। स्प्रेड मीन्स फैलाना, मैनी मीन्स अनेक, डिसीजेस मीन्स बीमारी, यानी कि मक्खियाँ इस पे अनेक बीमारी फैलाती हैं, इसलिए हमें खुले हुए चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। सेड ग्रैंड फादर, यानी कि दादाजी ने कहा कि हमें खुली हुई मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, उस पर मक्खियाँ जो हैं अपने कीटाणुओं छोड़ देती हैं और वह बीमारी फैलाती हैं। एज दे मूव्ड फॉरवर्ड, यानी कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही वह आगे बढ़े, मूव मीन्स आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, मूव मीन्स बढ़ना होता है। दे से उन्होंने देखा ए बैंगल सेलर, यानी कि चूड़ी बेचने वाला, यानी चूड़ी बेचने वाला, सेलिंग बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बेच रहा है। ग्रैंड मदर, दादी, ब्रॉट सम बैंगल्स फॉर हिम हरसेल्फ एंड एंजली, यानी कि दादी ने खरीदा कुछ चूड़ियाँ और अपने लिए, फॉर हर सेल्फ मीन्स अपने लिए, एंड अंजलि और अंजलि के लिए। देयर वेर सम टॉय शॉप्स टू, यहाँ की वहाँ पे एक दुकान भी, खिलौने का दुकान भी थी, कहा गया है वहाँ पे खिलौने की दुकान भी थी। ग्रैंडफादर टुक राहुल, यानी ग्रैंडफादर दादाजी ने टुक लिया राहुल एंड अंजलि टू वन ऑफ द शॉप, यानी कि दादाजी अंजलि को एक दुकान पर ले गए। ही ब्रॉट सम टॉयज फॉर दम, वह उनके लिए कुछ खिलौने खरीदे। सम मीन्स कुछ होता है, सम टॉयज फॉर दम, उनके लिए कुछ खिलौने खरीदे। राहुल एंड अंजलि, राहुल और अंजलि थैंक्ड यानी कि धन्यवाद दिया, हिम फॉर द टॉयज, यानी राहुल और अंजलि खिलौने के लिए दादाजी को धन्यवाद दिया। ए लिटिल अहेड, यानी कि थोड़ा धन्यवाद दिया, थोड़ा आगे। देयर वाज ए स्नेक चार्मर, यानी कि थोड़ा आगे गए, उन्होंने एक सफेरा दिखाई दिया। ही वॉज प्लेइंग ए ट्यून एंड ए कोबरा वॉज डांसिंग टू इट्स ट्यून, यानी कि वह वहाँ पे खिला रहा था ए ट्यून, यानी एक धुन बजा रहा था। एंड ए कोबरा, और नाग वॉज डांसिंग, यानी कि सांप जो है डांसिंग यानी नाच रहा था। टू इट्स ट्यून, उसके धुन पर नाच रहा था। समटाइम्स, यानी कि कुछ समय। द कोबरा स्वर्ड एंड समटाइम्स इट रेज्ड इट्स हुड, यानी कि कुछ समय सांप जो है बड़ा हो रहा था और कुछ समय वह छुप जा रहा था, नीचे छोटा हो जा रहा था। द चिल्ड्रन वॉच फॉर ए लिटिल वाइल एंड देन स्पॉटेड द गेंट व्हील, यानी कि बच्चों ने थोड़ी देर तक देखा और फिर विशाल काया पहिया देखने चले गए। इस पर गेंट व्हील यानी कि विशाल काया पहिया जो होता है,
जिस पे झूला जाते हैं, बच्चे झूलते हैं। कैन वी टेक ए राइड ऑन द गेंट व्हील, यानी कि सवारी करने के लिए अंजलि ने दादी से पूछा कि क्या हम सवारी कर सकते हैं विशालकाया की। आस्क अंजलि टू हर ग्रैंड मदर, यानी कि अंजलि ने अपनी दादी से पूछा कि क्या हम विशालकाया की सवारी कर सकते हैं। ग्रैंड मदर एग्रीड मीन्स सहमत हो गई, यानी कि क्या हुआ, उनके दादी ने उस पे बैठने के लिए क्या हो गई, सहमत हो गई। बट लेकिन कहा, सेड मीन्स कहा, दैट द चिल्ड्रन वुड हैव टू सिट विथ दम, यानी कि वह मान गए, लेकिन कहा कि बच्चों को उनके साथ बैठना होगा, उनके साथ बैठना होगा। सो ऑल फोर ऑफ देम वेंट ऑन द गेंट व्हील अप एंड डाउन, यानी कि उन्होंने कहा उनके साथ बैठना हो गया, तो सब लोग उनके साथ बैठे। तो चारों विशाल काया पहिए पर, फोर ऑफ देम यानी चारों लोग, वेंट ऑन द गेंट व्हील यानी विशाल काया पहिया के ऊपर बैठे, और अप एंड डाउन पहिया जो है ऊपर नीचे चलने लगा। दे वेंट ए स्क्रीम्ड इन डिलाइट, यानी कि वह गए और खुशी से चीख पड़े, यानी स्क्रीम्ड इन डिलाइट यानी खुशी से चीख पड़े एक अलग अर्थ होता है। अस दे मूव्ड अहेड, यानी कि जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अस दे मूव्ड अहेड, दे से गिविंग फंड राइट्स टू द चिल्ड्रन, जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने बच्चों को मज़ेदार सवारी कराने लगे। टू द चिल्ड्रन, बच्चों मज़ेदार सवारी कराने लगे। रोहन एंड अंजलि, रोहन और अंजलि सेट ऑन द एलिफेंट, यानी कि रोहन और अंजलि हाथी की पीठ पर बैठ गए। एलिफेंट्स बैक यानी कि हाथी की पीठ पर बैठ गए। सून इट वॉज टाइम, यानी कि जल्द ही समय हो गया। गो टू होम, यानी कि जल्द ही घर जाने का समय हो गया। होम मीन्स घर। रोहन एंड अंजलि, रोहन और अंजलि एंजॉयड, यानी कि आनंद लिया। फॉर द फेयर वेरी मच, यानी कि रोहन और अंजलि ने मेले का बहुत आनंद लिया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी ए विलेज फेयर, एक गांव का मेला आप लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस चैप्टर को आप लोग एक दो बार और रिपीट करके पढ़ेंगे। जो न समझ में आए वो हमसे कॉल द्वारा पूछ लेंगे। थैंक यू।